हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम बीएड सेकेंड ईयर में गणित शिक्षण का अध्यापन कर रहे थे, गणित शिक्षण और इकाई एक में आज हम गणित की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब गणित हमें क्या सिखाता है, गणित में क्या सत्यता है, गणित में क्या मौलिकता है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। गणित की प्रकृति का विश्लेषण निम्नलिखित आधारभूत विशेषताओं के आधार पर, यानी गणित की प्रकृति की विशेषता है यानी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। अब कौन कौन सी विशेषता है? जैसे पहला है शुद्धता। पहला क्या है? शुद्धता। गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कोई भी परिणाम एकदम शुद्ध आएगा, यानी कहने का मतलब है कि असमझ की स्थिति नहीं होती। अन्य विषयों को आप देखो, उसमें कहीं न कहीं मतलब है कि अशुद्ध चीजें होती है, कहीं न कहीं असमझ की स्थिति होती है। मतलब है कि एक शिक्षार्थी और एक शिक्षक को उस उत्तर पर भी असमझ की स्थिति बनी रहती है कि ये उत्तर होगा या नहीं होगा। मतलब एक निश्चित उत्तर नहीं निकाल पाते, एक निश्चित परिणाम नहीं निकाल पाते। लेकिन गणित शिक्षण में एक ऐसा है कि कोई भी परिणाम शुद्ध, उसका जो परिणाम निकलेगा वो शुद्ध निकलेगा, उसका उत्तर एक निश्चित निकलेगा। उसका जो भी अपन सवाल किया करते हैं, एक शिक्षार्थी के द्वारा सवाल सॉल्व किया जाता है, उसका कोई अन्य उत्तर नहीं निकलेगा, बल्कि वही उत्तर निकलेगा, यानी एक निश्चित उत्तर निकलेगा। तो निश्चित उत्तर निकलने के कारण गणित शिक्षण होता है वो शुद्ध होता है। कोई भी अपनी तरफ से शिक्षार्थी कोई चीज मिला नहीं सकता, कोई बात लिख नहीं सकता, कोई स्टेप जोड़ नहीं सकता। गणित में जो स्टेप होगा वही आपको लिखना है, अन्य कोई स्टेप नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि उसमें इसके गणित में जो भी कार्य होता है वो शुद्धतापूर्ण होता है। अगर एक लड़के के द्वारा अगर कोई सवाल सोल्व किया गया है, वही सवाल दूसरे बच्चे से अगर सॉल्व कराएंगे तो वो भी इसका स्टेप होगा, उसका वही रहेगा। तीसरे से कराएंगे तो भी स्टेप, उसका जो क्रमबद्धता रहेगी वही रहेगी, और चौथे से कराएंगे तो भी वही रहेगी। यानी किसी से भी करवा दो, एक ही सवाल को, एक ही आंकड़े को अगर सॉल्व करना है तो सभी का उत्तर एक ही समान आएगा, यानी वो एक शुद्धता बनी रहती है। लेकिन अन्य विषयों का अगर एक बच्चे को सॉल्व कराया, जैसे समझिए कि अगर प्रश्न को उत्तर देने हैं तो एक बच्चा प्रश्न का उत्तर कहीं और देगा, दूसरा बच्चा उसी प्रश्न का उत्तर कोई और देगा, यानी हर प्रश्न में कोई भिन्न उत्तर मिलेंगे। लेकिन गणित में ऐसा नहीं। दूसरा है मौलिकता। दूसरा क्या है? मौलिकता। मौलिकता यानी अधिकांश विषयों की प्रकृति स्मृति केंद्रित होती है। अधिकांश विषयों की प्रकृति स्मृति केंद्रित होती है। अब क्या होता है स्मृति केंद्रित? यानी कहने का मतलब है कि अन्य विषय, गणित के अलावा अन्य विषयों को अगर जब आप पढ़ते हैं तो उसका मूल्यांकन अन्य जो एक व्यक्ति ने पहले जो अनुभव अर्जित किए, जो ज्ञान अर्जित किए, जो तथ्य उसने सीखे, जो सिद्धांत सीखे, उसी सिद्धांतों के आगे उस सिद्धांतों को काम में लेते हुए नए परिणाम की खोज करता है, नए परिणामों का उत्तर निकालता है। यानी वो पुराने अनुभवों को काम में लेते हुए
अपने नए अनुभव को जोड़कर अपने नए परिणाम का उत्तर निकालता है और नए निष्कर्ष निकालता है। अधिकांश विषयों की प्रकृति स्मृति केंद्रित होती है, यानी जो अपने आपने सीखा है, जो आपने याद किया है, जो आपने जीवन में अनुभव किया है, उसी अनुभव से नया उस उत्तर को मिलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन गणित में ऐसा नहीं है, गणित विषय में ऐसा नहीं है। गणित की स्थिति भिन्न है, यह तथ्यों के पुनर्स्मरण पर आधारित नहीं होता है, वरन बोध केंद्रित और प्रयोग केंद्रित होता है। यह बोध केंद्रित, बोध व प्रयोग केंद्रित होता है, प्रयोग केंद्रित होता है। यानी गणित शिक्षण कैसा होता है, गणित में सीखने वाला व्यक्ति बोध व प्रयोग केंद्रित होता है, यानी जो सवाल इसके सामने आए उसके पुराने अनुभव से लेना नहीं, उस सवाल में ही आपको प्रयोग करके बताना पड़ता है, प्रयोग करके ही उत्तर निकाला जाता है, अभ्यास करके ही उत्तर निकाला जाता है। यानी उस समय जो उसके सामने जो परिस्थिति है, जो उसके सामने सवाल है, जो उसके गणित की कोई भी गणित का कोई भी सवाल है, उस परिस्थितियों के अनुसार ही उसको उत्तर निकालना होता है। यानी दूसरे विषय में स्मृति केंद्रित होता है, पुराने अनुभवों को काम में लेते हुए नए परिणाम की खोज की जाती है। लेकिन बोध और गणित में प्रयोग कर यानी खुद अभ्यास करके उस परिस्थिति के अनुसार परिणाम निकाला जाता है। उसके बाद में सरलता, तीसरा है सरलता। गणित एक ऐसा विषय है जो सबसे सरल है, लेकिन सरल विषय को ही सबसे कठिन माना गया है। कठिन इसलिए माना गया है क्योंकि सवाल जब तक बच्चों को समझ में नहीं आते तब तक उसके वो कोई भी अपनी तरफ से कोई चीजें नहीं जोड़ सकता, कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, कोई भी मतलब है कि गेस नहीं कर सकता। क्योंकि दूसरे विषय में, अन्य विषय में हम अनुमान लगा सकते हैं, अन्य बहुत सारी बातों को जोड़ सकते हैं, और अगर उत्तर नहीं आ रहा तो हम कोई भी बातों को जोड़कर अपना उत्तर दे सकते हैं। लेकिन गणित में एक निश्चित और सत्य पर ही चलती है, जो उत्तर वो मांगना चाहता है वही उत्तर उसको चाहिए। इसके लिए एक व्यक्ति, एक शिक्षार्थी किसी भी प्रकार का अनुमान नहीं लगा सकता। जब तक उसके माइंड में उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तब तक वो सवाल उसके लिए कठिन है। लेकिन जैसे ही उसके प्रश्न का उत्तर उसको मिल जाता है, उसका स्टेप मालूम पड़ जाता है, तो उसके लिए वो गणित आसान हो जाती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर गणित को वो जो समझता है, गणित के सवालों को जो समझ लेता है, वो उसके लिए गणित बहुत सरल है। और इसका एक दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण ये कि सरल इसलिए कहा जाता है कि जो आपसे पूछा है उतना ही उत्तर देना है। अगर 4 स्टेप में उत्तर आता है तो 4 स्टेप ही लिखना है, उसमें 5वां स्टेप आपका नहीं आएगा, 6ठा स्टेप नहीं आएगा, अपनी तरफ से आपको कोई चीज नहीं जोड़ी जानी है। और दूसरी बात है कि 5 स्टेप है, सॉरी 4 स्टेप है, तो 4 में से 2 स्टेप लिखनी है और 1 स्टेप नहीं लिखा तो आपका सवाल ही सोच नहीं होगा, क्योंकि स्टेप को आपको लिखने होंगे। स्टेप अगर नहीं होंगे तो आपके सवाल ही सोच नहीं होगा। तो कहने का मतलब यही है कि गणित एकदम बहुत सरल है और सरल मानी जाती है। फिर इसके बाद में होता है परिणामों की निश्चितता। तो क्या है परिणामों की निश्चितता? परिणामों की निश्चितता कहना मतलब है, मैंने अभी बहुत सारी बात बताई कि गणित में कोई भी सवाल ले लो उसका परिणाम एकदम निश्चित आएगा। एक व्यक्ति से सवाल सॉल्व करवाओ तो भी उसका परिणाम वही आएगा, 4 व्यक्ति से करवाओ तो भी परिणाम वही आएगा, और 10 व्यक्ति से भी करवाओ तो भी परिणाम वही आएगा। यानी इसका जो गणित का जो परिणाम है वो निश्चित है। सामान्यतः अधिकांश विषयों में निकाले गए परिणाम में एक एकता नहीं होती। इसका प्रमुख कारण व्यक्तिनिष्ठ और व्यक्ति अपनी रुचि के अनुसार उत्तर देता है। यानी व्यक्ति जैसा सोचता है जिसके लिए उसी के हिसाब से व्यक्ति जैसा जिसके लिए रुचि रखता है उसी के हिसाब से वो उत्तर देता है। लेकिन गणित में ये होता है कि वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता ये चलते हैं। जो उत्तर निश्चित है वही उत्तर देना होगा। एक व्यक्ति के द्वारा भी उत्तर वही आएगा और दो व्यक्ति के द्वारा भी परिणाम वही आएगा। यानी परिणाम की निश्चितता
सटीक और निश्चित ही आएगा। इस कसौटी पर गणित पूर्णतः खरा उतरता है, चाहे कोई भी गणना करे, कहीं भी करे और कभी भी करे। यदि आंकड़े समान है तो परिणाम भी निश्चित ही मिलेगा। अब है परिणाम का सत्यापन। बताया परिणाम का सत्यापन। परिणाम का सत्यापन का मतलब है कि जो परिणाम है उसका सत्यापन निकल सकता है। यानी मैं बताऊं, किसी भी विषय को तभी विज्ञान माना जाता है जबकि उसके द्वारा निकाले गए परिणाम समान परिस्थितियों में किसी के भी द्वारा सत्यापित किया जा सके। यानी हम उसी विषय को विज्ञान मान सकते हैं कि अगर मेरे द्वारा निकाले गए सवालों का उत्तर वही आ रहा है और दूसरे के द्वारा निकाले गए सवालों का उत्तर भी वही आ रहा है, तो उसको हम एक क्या मानते हैं, परिणाम का सत्यापन मानते हैं। इनमें व्यक्ति समय व स्थान के कारण किसी प्रकार का अंतर न आए, इस कसौटी पर गणित पूर्णतः खरा उतरता है और चाहे गणना करें कहीं भी करें तो उत्तर सही आएगा। इसी गुण के कारण गणित में छात्र स्व मूल्यांकन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद में संक्षिप्तता। छठा कौन सा है? संक्षिप्त का मतलब होता है कि इसका जो उत्तर होता है, गणित के कोई भी प्रश्न का उत्तर होता है वो संक्षिप्त होता है। उसको लंबा चौड़ा बड़ा चढ़ा के विस्तारित रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। अपनी तरफ से कोई भी शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं होती है, कोई सवाल जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। जितना उसका उत्तर होता है उतने ही में उत्तर देना होता है। तो इसकी जो आंसर है, जो परिणाम है, वो संक्षिप्तता में होते हैं। शिक्षण का माध्यम संप्रेषण है। संप्रेषण है यदि उचित भाषा का चयन न किया जाए तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। कभी कभी किसी शब्द का सर्वमान्य अर्थ न हो भी भ्रम उत्पन्न कर देता है। इसी कारण संप्रेषण में भाषा का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक है। गणित से क्योंकि अंकों, रेखाचित्र आदि की सांकेतिक भाषा में प्रयोग होता है, इस कारण ये भ्रम रहित संप्रेषण अधिक माना जाता है। क्योंकि इसमें गणित में सब अंकों का, संख्याओं का, सवालों का मतलब एक ही संप्रेषण होता है, प्रयोग होता है। इसलिए इसमें कहीं भी गणित विषय में भ्रम होने का सवाल नहीं होता। अगले विषय